हाँ जी, वेलकम बैक टू गो लाइफ क्लासेस एक्सेल एकेडमी। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपकी ही रिक्वेस्ट पर टॉपिक स्टार्ट करा था रेशियो यानी कि अनुपात का। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी को कॉन्सेप्ट्स बताए थे कुछ। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और सारी की सारी चीज़ें आज आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगी, यानी कि क्वेश्चंस भी आज आपके डिस्क्रिप्शन में नहीं है। सारी की सारी चीज़ें ही आपको स्क्रीन पे विजिबल होगी। तो आप प्लीज़ अपना फोकस बना के रखिए, समझिए सारी चीज़ों को। अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप आंसर ना दे पाए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हम देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। एक व्यक्ति चार दोस्तों में, उसके चार दोस्त हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। वो उनमें कुछ गिफ्ट बांटता है और गिफ्ट को जो बांटने का अनुपात है वो दिया हुआ है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि वह व्यक्ति कम से कम कितने उपहार लेकर जाता है तो इन अनुपात में उन उपहारों को बांटता है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, जैसा कि हम सभी को पता है इसका एलसीएम लेना पड़ता है। जब 3, 4, 5, 6 का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 60। और जब आपका एलसीएम 60 आया, इसका मतलब क्या, आपको 3 को 60 से डिवाइड करना है, जो कि कहाँ पे जाएगा, 20 पे जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 पे जाएगा। और 15 इंटू 1 जो भी ऊपर होता है हमें पता है कि मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे ही 5 से 12 पे जाएगा, ऊपर 1 है तो 12 इंटू 1 12 हो जाएगा। ऐसे ही ये 10 पे जाएगा, ऊपर 1 है तो ये भी 10 हो जाएगा। अब बस करना ही क्या है, आपका क्वेश्चन खत्म, यानी कि इन सबको जोड़ देना है और वही आपका आंसर। 20 + 15 35, 35 + 12 एंड 10 यानी कि 57। यही आपका आंसर, खत्म, कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹39,100 को ए बी सी में बांटा जाता है। इतने पैसों को ए, बी और सी में बांटा गया है। जो उनका रेशियो है वो गिवन है 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, वापस एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम आ गया है हमारा 12। और अब वही काम जो पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, यानी कि 12 एलसीएम आया। अब से करना क्या है, 2 से 12 को डिवाइड करना है तो कहाँ पे जाएगा, 6, 6 इंटू 1 6। ऐसे ही यहाँ पे 3 का 12 4 पे जाएगा और 4 इंटू 2 8। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 4 का टेबल 12 तक, यानी कि 3 इंटू 3 कितना, 9। अब हमें क्या पूछा गया है, अब हमें पूछा गया है कि ज्ञात करो ए और बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो ए और बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि 6 + 8 14 और -9 यानी कि सी कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब आपको पता क्या करना है कि कितना अधिक है। ओके, तो क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है, कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। लेकिन इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। जब हमने वैल्यू निकालनी तो हमें पता है कि यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रुपए हैं 39,100, डिवाइड हम करेंगे 6, 8 और 9, यानी कि इन सबको टोटल करके। इसका टोटल 6 + 8, 8 + 9 17 और 6 23, यानी कि 23। और कितने का डिफरेंस था, 5 का डिफरेंस था। 23 से काटेंगे तो ये जाएगा 1700 पे। 17 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 85। दिस मीन 8500। यही आपका आंसर, खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है रेशियो का, और यहीं से ही आपके एवरेज, परसेंटेज, सारी की सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि यहीं से शुरू हो जाती है। तो कुछ भी इसमें ऐसा खास नहीं है। नेक्स्ट,
आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। 8500 रुपीज़ को श्याम, विनोद और राम के बीच विभाजित किया गया है। तो हमारे पास पर्सन है राम, श्याम और विनोद, इनके बीच में विभाजित किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे उनके द्वारा रुपीज़ 350 यानी कि 350 राम का होगा और 280 और 380 रुपए उनके शेयर में कम करने के बाद, देखिए जो भी ये रुपए दिए हुए थे और जब अब उनका अनुपात आया है इन रुपयों को कम करने के बाद, अनुपात यानी कि आपको अब इसका अनुपात गिवन होएगा, यानी कि रेशियो गिवन होगा। रेशियो क्या है? 10:15:10। तो ये आपका अनुपात है जो कि गिवन है कब, ध्यान दीजिएगा, वो गिवन है कब, जब ये रुपए कम कर दिए गए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करिए। ये रुपए कम करने के बाद ये अनुपात आता है। अब इसमें हमें क्या पूछा है? इसमें हमें पूछा है तो ए का हिस्सा क्या होगा, यानी कि राम को हम यहाँ पे ए लिखते हैं या राम लिख लेते हैं, तो राम का हिस्सा क्या होगा। अब यही चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है। आपने करना क्या है, आप सभी को पता है पैसे कितने हैं, 8500। अब हमें हिस्सा निकालना है राम का। तो हिस्सा राम का निकालने के बिल्कुल ही सिंपल से काम करना है। आपने क्या करना है, 10, 15 और 10 को प्लस करना है, यानी कि कितना आएगा, 35। और जब यहाँ पे आ जाएगा 35, किसका हिस्सा निकालना है, किसका हिस्सा निकालना है। 35 से आप 85 को डिवाइड करेंगे। हाँ, 35 से आप 85 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, 35 1 214 और 214 इंटू 10 करेंगे, कितना आएगा, 2140। अब ध्यान ये देना है कि आपने इतने पैसे कम करे थे, यानी कि अब इतने ही पैसे इसमें ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कम करके अनुपात आया था। अब ये आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि तब उसका फुल जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा। और 2140 में आप ऐड क्या करेंगे, 350, दिस मीन 0942, यानी कि 2490। यही आपका आंसर जो ए का यानी कि राम का हिस्सा है वो 2490 होगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹18500 को चार आदमी 5 महिलाएं, 5 वुमेन और 6 लड़कों के बीच बांटा जाता है। इस पैसे को 4 आदमी, 5 महिलाएं, 6 लड़कों के बीच बांटा जाता है, जिसमें एक आदमी, एक महिला और एक लड़के के शेयर का अनुपात 9:8:4 है। तो एक आदमी का हिस्सा क्या होगा, यानी कि आपसे केवल एक ही आदमी का हिस्सा पूछा है, क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे 4 आदमी का हमें निकालना हो तो अगर एक आदमी का गिवन है तो हम 9 into 4 कर सकते हैं, तो 4 आदमी का निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो 9 into 4 करा कितना होगा, 33। ऐसे ही यहाँ पे 8 अगर एक आदमी का है तो 8 अगर एक वुमेन का है तो 5 वुमेन का कितना होगा, 5 महिलाओं का कितना होगा, यानी कि 8 into 5 कितना होगा, 40। ऐसे ही हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर एक लड़के का 4 है तो 6 लड़कों का कितना होगा, यानी 4 into 6 कितना होगा, 24। इन सब का टोटल कितना आया, 100। अब आपको निकालना क्या है, एक आदमी का, तो बहुत सिंपल है, कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं, यानी कि 18500 डिवाइड बाय 100 इंटू किसका निकालना है, एक आदमी का, यानी कि 9, 0 से 0 गया और 185 इंटू 9 करेंगे तो 1665। यही आपका आंसर। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी, एक महिला और एक लड़के ने मिलकर कार्य पूरा किया। यदि उसने 4/5, 3/4 और 1/2 के वेतन के अनुपात को विभाजित किया, यानी कि आदमी ने क्या करा, इन जो भी उनका वेतन था उनको ऐसे कुछ विभाजित कर दिया है।
अगर महिलाओं और लड़कों का कुल वेतन आदमी से 3600 रुपये ज़्यादा है, जो महिलाएं और लड़के हैं उनका वेतन आदमी से 3600 रुपये ज़्यादा है, तो हमें पहले तो इसको एलसीएम लेके पता करना पड़ेगा कि कितने का डिफरेंस है। तो एलसीएम 542, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20। और अब करना ही क्या है, 5 के टेबल में 20 4 पे, और 4 इंटू 4 16, ऐसे ही 4 के टेबल में 20 5 पे, और 5 इंटू 3 15, ऐसे ही 2 के टेबल में 20 10 पे, और 10 इंटू 1 यानी कि 10। अब आपसे क्या पूछा है कि महिलाएं और लड़कों का वेतन आदमी से 3600 रुपये ज़्यादा है, तो आपको पता है ये महिलाएं हैं और ये लड़के हैं, ये वुमेन है, ये बॉय है, इनका वेतन आदमी से ज़्यादा है। अब आदमी से कितना ज़्यादा है हम देख सकते हैं कि आदमी से 25 तो ये हो गए, माइनस ये आदमी है यानी कि 16, यानी कि कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है। और यही 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी 3600 रुपये। तो अब हमें अगर निकालना है सभी का वेतन कितना होगा, तो क्यों बिल्कुल सिंपल है, यानी कि 3600 डिवाइड बाय 16 और 15 प्लस 10 यानी कि 41 9 इंटू 41, ये हम काट सकते हैं, हमें पता है 400 पे, और 400 इंटू 41, बस आ गया हमारा आंसर। जैसे ही 400 इंटू 41 करेंगे ये आएगा 16400, यही आपका आंसर। कितना इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करते हैं। तो रेशियो का जो चैप्टर है इसको बहुत ही अगर आप ध्यान से समझ के करेंगे तो ये आपके फ्री के नंबर है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, फ्री के ही नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट, एक बैग में 396 रुपीज़ है, एक बैग में 396 रुपीज़ है, जिनमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब इन सिक्कों का अनुपात दिया है 5:8:12। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा है जो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है वो कितनी होगी। अब ये भी बिल्कुल सिंपल है, देखिए हमारे पास जो अमाउंट दिया है वो कैसे दिया है 396 रुपीज़, ये पैसों में नहीं दिया, ये रुपीज़ में दिया है, लेकिन हमारे पास जो कैटेगरीज दी है वो रुपए की भी दी है या पैसे की भी दी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एज पर अमाउंट, जैसे अमाउंट के फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको भी रुपए के रूप में लेके आना पड़ेगा। अगर 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो वो कितने हुए, 5 रुपये हुए। ऐसे ही 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो हम कह सकते हैं 50 इंटू 8 400 पैसे, इसका मतलब 4 रुपीज़। और ऐसे ही 25 इंटू 12 करेंगे तो ये आपका आएगा 300, और 300 का मतलब 300 पैसे, 300 पैसे का मतलब पक्का 3 रुपये है। अब आपसे पूछा क्या है 50 पैसों की संख्या कितनी होगी, तो बस 5 4 9 और 3 ये कितने हुए 12। अब हमारे पास टोटल रुपए कितने थे 396, और बस करना ही क्या है 12, किसका पूछा है 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे 8 थे। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी है। अब इसको हम काटते हैं 12 से तो ये जाएगा आपका 33 पे, अब 33 को हम करते हैं इंटू 8 तो ये आया आपका 264, खत्म, आ चुका है आपका आंसर। चलिए ऐसे ही हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखिए एक बैग में 360 रुपये है, एक बैग में 360 रुपये है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स है, और उन कॉइन्स का अनुपात भी आपको गिवन है 5:12:20। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, तो 25 पैसों की उस बैग में कितने सिक्के हैं, यानी कि 25 पैसों के उस बैग में कितने सिक्के हैं। तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे भी अमाउंट कैसे है रुपीज़ में, तो इसको भी आपको कैसे करना पड़ेगा रुपीज़ में। अगर 1 रुपीज़ के 5 कॉइन है तो पक्का 5 रुपीज़ है। ऐसे ही 50 इंटू 12, अब देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 12 सिक्के। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, इसका मतलब 12 इंटू 5 भी कर सकते हैं, कितना हुआ 600 पैसे, और 600 पैसे का मतलब क्या हुआ 6 रुपीज़। और ऐसे ही 25 इंटू 20 करेंगे तो ये वापस कितना आएगा 25 इंटू 2 यानी कि 500, और 500 50 होता है यानी कि 500 पैसे,
500 पैसे का मतलब हुआ 5 रुपीज़। तो बस क्वेश्चन सॉल्व, 5 और 6, 11 और 5 यानी कि 16। तो करना ही क्या है, 3 कितने थे, 360, अच्छा 360 थे अपॉन 16। किसका पूछा है, 25 पैसे का। 25 पैसे के कितने रेशियो है, 20। ध्यान रखेंगे ये हमने रुपीस में कन्वर्ट करा है, इसलिए ये रेशियो हम नहीं कंसीडर करेंगे। एज पर क्वेश्चन जो रेशियो यानी कि जितने कॉइन्स के रेशियो दिए हुए हैं वो लेंगे, क्योंकि ये तो हमने रुपीस में कन्वर्ट करा है, तो इसलिए आपको ये वाली संख्या लेनी है। ये कितनी है, 20। और जब आप इसको ऐसा करते हैं तो ये कितने पे गया, 4 5 20 और 4 4 16। 4 के टेबल से 490 और 90 इंटू 5 कितना हुआ, 450। देखिए हो गया आपका आंसर सॉल्व। चलिए एक हम आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आए, ताकि सीक्वेंस से हम इस टॉपिक को ख़त्म कर सकें। अब देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। ए और बी की आय, ए और बी की आय का अनुपात 3/3 है। अच्छा ए है और बी है, 3 रेशियो। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं बोलूँ इनकम, देखिए हमारे पास कोई सैलरी देता है तो हमारे पास इनकम आती है। अब इनकम में हम क्या करते हैं, वो हमारी हेडेक होती है, या तो हम खर्च कर दें या तो हम बचा लें। यानी कि बिल्कुल सरल शब्दों में हम इसका मतलब समझ चुके हैं कि इनकम क्या होगी, सेविंग भी होगी हमारी और एक्सपेंडिचर भी होगा। सेविंग भी हमारी होगी और एक्सपेंडिचर भी होगा। जब इनकम आएगी तभी दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे इनकम का फॉर्मूला सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो बस अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे होगा। ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की जो इनकम है उनका अनुपात आपको दिया है 3:2 और उनके खर्च का अनुपात भी आपको दिया है 4:3। यदि वे 20,000 रुपये और 10,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए और बी की आय ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल है। देखिए ए और बी का आपको अनुपात दिया हुआ है, हम कह सकते हैं ए और बी कितना दिया हुआ है, 3/2, 3/2। अब यहीं से आपको इनके एक्सपेंडिचर का भी अनुपात दिया है कितना, 4/3। लेकिन यहाँ पे आपको यदि वह 20,000 रुपीज़ यानी कि 20,000 रुपीज़ की बचत कौन कर रहा होगा, ए। कब कर रहा होगा, एक्सपेंडिचर को माइनस करके 20,000 रुपीज़। और ऐसे ही बी का दिया है कितना कर रहा है, 10,000 यानी कि 10,000 रुपीज़। अब क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम इसको यहाँ पे 3x और 2x मान के चलते हैं। अब क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, 3 × x - 20,000 और 4 × 2x - 10,000, यानी कि ये हो गया आपका 9x - 60,000। ऐसे ही आपका ये वाला 8x - 40,000। अब 9x - 8x इज इक्वल टू प्लस का 60 यानी कि 60,000 और ये वाला माइनस का 40,000। तो ये हम साफ रूप से देख सकते हैं कितना हो गया, 60 - 20,000। एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है 20,000। अब आपसे ए और बी की इनकम पूछी थी, तो ए की कितनी थी, 3 है, यानी कि 3 की वैल्यू में 20,000 हम कर देंगे जो कि एक्स की वैल्यू थी। ये कितना हो जाएगा, 60,000। और ऐसे ही बी का कितना था, 2x यानी कि 2 × एक्स की वैल्यू 20,000 कितना हो जाएगा, 40,000। लीजिए ये आ गई आपकी ए और बी की इनकम। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। वीडियो में कहीं भी आपको कोई भी चीज़ डाउटफुल लग रही है तो आप उसको रिवाइंड करके देख लीजिए। सारी की सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। So thank you for attending this session. Keep watching Go Live Classes Excel Academy. Thank you. Have a nice day.